हेलो दोस्तों, नमस्कार। द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि सभी को इंतज़ार था अतिथि शिक्षक भर्ती नई भर्ती को लेकर के, तो यहाँ पे निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और साथ ही पोर्टल भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो कौन कौन सी यहाँ पे जानकारी है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है वो होना स्टार्ट होने वाली है। साथ ही ज्वाइनिंग के लिए भी निर्देश आ चुके हैं, पोर्टल पर प्रारंभ हो चुका है और साथ ही कैसे आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है। और जो है अब कंफर्म हो चुका है कि जो अतिथि शिक्षक की भर्ती इस बार होगी वह पूर्ण तरीके से ऑनलाइन ही होगी। ऑफलाइन का सिस्टम जो है यहाँ पर अब ख़त्म कर दिया गया है, तो ऑनलाइन ही होने वाली है। तो क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो जानना ज़रूरी हैं, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए यदि चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस आदेश का और जिस अपडेट का इंतज़ार था अतिथि शिक्षकों को, नए अतिथि शिक्षकों को, वह आ चुका है। यहाँ पर यदि आप देखें तो आवश्यक सूचना, जैसे ही आप GFMS पोर्टल यहाँ पर खोलते हैं तो वहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गेस्ट टीचर के लिए जो है एक यहाँ पे आदेश निकाला गया है, जिसमें कहा गया है कि GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया दिनांक 4 सितंबर 2024 से शाम 6 बजे से जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दी जाएगी। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है जो कि यहाँ पर निकल कर सामने आया है। और 4 सितंबर से जो है अब यहाँ पर ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग होनी है वह प्रारंभ होना हो जाएगी। और साथ ही लगातार प्रश्न भी आ रहे थे कि सर कब से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होनी है, क्या इस साल नहीं होगी भर्ती। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा GFMS पोर्टल पर ही जो है अपडेट आ चुका है। इसी के साथ यदि हम कुछ और बातों की बात करें, जो एक आदेश निकाला गया था उस पर, उसको यदि हम देखें, इसी से संबंधित है जो, यदि इस पत्र को हम देखें जो कि 2/9/2024 को जारी किया गया था, इसमें भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई थी। और इसमें भी कहा गया था कि बहुत ही जल्द आपका जो है GFMS पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 सितंबर से चालू हो जाएगा। हालांकि कुछ बातें इसमें और दी गई थी, जैसे कि यहाँ पे देखें आपके अतिथि शिक्षक पोर्टल GFMS पोर्टल के संबंध में, यानी कि जो GFMS पोर्टल है उसके संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आई थी। इसमें आप देखेंगे कि संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन एवं दिनांक 28/8/2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि हेतु साला विकल्प चयन की कार्यवाही यहाँ पर प्रारंभ की जानी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साला विकल्प की जो जानकारी है वह जो है 28/8/2024 के बाद जितने भी शेष रिक्तियाँ हैं वहाँ पर जो है यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। किंतु उक्त कार्यवाही आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी है। अतः कृपया प्रथमतः अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्र अनुसार संशोधित स्कोर कार्ड, जैसा कि आपको पता होगा कि स्कोर कार्ड में जो 25 अंक जो जोड़े गए थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया था जो है विभाग के द्वारा, लेकिन अब उनको फिर से यहाँ पे जोड़ा जाना है और उसको संशोधित किया जाना है। किस प्रकार से यहाँ पे नंबर मिलेंगे यह तो कह पाना कठिन है, लेकिन संभावना अधिक यह है कि जैसा कि आपको पता है कि महापंचायत में 4 अंक प्रतिवर्ष कहे गए थे, अधिकतम 20 अंक, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर जोड़े जा सकते हैं। हालांकि कुछ संगठनों की तरफ से यह भी मांग की गई थी कि 10 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकतम 100 अंक यहाँ पे दिए जाएं। तो अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से इस मांग को पूरा किया जाता है, या 4 अंक के हिसाब से मिलते हैं या 10 अंक के, और या फिर जैसे पहले ही 5 अंक और प्रतिवर्ष 25 अधिकतम थे, या इस हिसाब से दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है यहाँ पे स्कोर कार्ड जैसे ही अपडेट होता है और वैसे ही यह कार्यवाही बहुत ही तेज़ तरीके से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब यदि हम बात करें कि किस प्रकार से यहाँ पे साला का चयन होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा यदि हम आपको बताएं तो जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले यदि कौन कौन सी चीज़ें हैं तो मैं बता दूंगा आपको कि सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है और आपने इससे पहले जो है आपने EKYC या फिर पहले से आपका स्कोर कार्ड नहीं बनाया है या पंजीयन नहीं किया हुआ है, तो आप हो सकता है कि आप आवेदन ना कर पाएँ। यदि यहाँ पे EKYC यदि हो रही होगी इस समय तो आप कर सकते हैं, क्योंकि EKYC का ये होता है कि एक बार यदि बंद हो जाती है तो साल भर हो सकता है कि फिर चालू ही ना हो। तो सबसे
पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए और आपकी KYC उस पर होनी चाहिए और पंजीयन जो है होना ही होना चाहिए। अब यदि बात करें कि आप कहाँ कहाँ और कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने स्कोर कार्ड में यदि देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि SS1, SS1, SS2 और SS3 ये तीनों चीज़ें आपके जो स्कोर कार्ड में प्रदर्शित हो रही होंगी। उसके सामने यदि आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर आपका अपना स्कोर दिखाई देगा कि आपका टोटल कितना स्कोर है और उसी स्कोर के द्वारा जो है आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। यदि आपके पास जितने ज़्यादा स्कोर कार्ड में अंक होंगे उतना ही ज़्यादा आपका अधिक चांस हो जाता है यहाँ पे मेरिट में आने का। या भी यदि हम यहाँ पे और बात करें कि प्रक्रिया क्या रहेगी, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी नियमित भर्ती होती है और जब पूरा कार्य हो जाता है वहाँ पे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे साला विकल्प का चयन यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है अब यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को भी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का जो है यहाँ पे विकल्प दिया जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, इस बार सब ऑनलाइन होगा। जैसे ही रिक्तियाँ अपडेट होती हैं, जो कि 4 तारीख के पहले संभव है कि सब वो काम हो जाएगा, जैसा कि पोर्टल में अपडेट दिया गया है। तो जैसे ही रिक्तियाँ अपडेट होंगी आपको समस्त जगह पर जो है यहाँ पर रिक्तियाँ दिखाई देने लगेंगी और आप अपने स्कोर कार्ड से जो आपका यूज़र नेम होगा तो उस यूज़र नेम के द्वारा आप जो है जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको जितनी भी रिक्तियाँ हैं वहाँ पर आप ऑटोमेटिक वहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जैसे ही आप उन पदों पर आवेदन करते हैं उसके पश्चात होगा क्या कि जितने लोगों ने भी उस जगह पर चॉइस फिलिंग की होगी, मान लीजिए कोई एक पद है और 20 लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, तो 20 लोगों में से जो सबसे अधिक जिसके अंक होंगे, जो मेरिट में सबसे आगे होगा, उसको वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के लिए जो है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने के लिए ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन उसी को मिलेगा जिसको जो है यहाँ पे मेरिट में आएगा। वो ऑटोमेटिक होगा, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहेगा कि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपने सगे संबंधियों को यहाँ पर रख ले, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि ऑनलाइन आपको जैसे ही आप करेंगे आप मेरिट में आएंगे, आपके लिए जो है ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और जो ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट जैसे ही आप यहाँ पे भेजते हैं तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने के पश्चात जो है आपकी रिक्वेस्ट जो होगी वो रिक्वेस्ट सीधा पहुँचेगी कहाँ पर, उस स्कूल के संस्था प्रमुख जो भी होंगे, आपके प्राचार्य होंगे और जो भी प्रधान अध्यापक होंगे, सीधे उनके जो है ID पर वो आपकी रिक्वेस्ट जो होगी वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब उनका काम होगा कि जब वो अपनी ID से जैसे ही लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद वो जो है आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही वो एक्सेप्ट यहाँ पे करते हैं वैसे ही जो है आपका जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके पश्चात आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको संकुल जाना है, ना कुछ करना है। आपकी यदि एक्सेप्ट होती है और जो कि होगी ही, उसके पश्चात जो है आप सीधे स्कूल जाना प्रारंभ कर देंगे। बस करना क्या होगा कि एक आवेदन ले करके अपना जो भी जिसमें स्कोर कार्ड हो, आपकी 10th 12th सभी जो भी मार्कशीट की फोटोकॉपी हो, उसको एक प्रति में या हो सके तो 2 प्रति में आपको एक स्कूल में और एक स्कूल में ही दे देना, सील साइन लगा के संकुल भिजवा देना। तो इस प्रकार से आप इतना कर सकते हैं और यही जो है प्रोसेस रहेगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे ही सारी प्रक्रिया और सामने स्पष्ट होगी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि लगातार कमेंट आते हैं कि सर क्या प्रक्रिया चालू हो गई। तो जब तक अपडेट कोई नहीं होता है पोर्टल पर तब तक मैं जो है वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, और जैसे ही अपडेट कोई आता है तो मैं तुरंत वीडियो लेकर आता हूँ। तो मैंने जैसे ही अपडेट प्राप्त हुआ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। जैसे ही कोई भी अपडेट होगी आप चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।